हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 21, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान की हमारे तिथ की बुक से संबंधित है। लेसन है ये 5वां, जब जनता बगावत करती है। आज तारीख है 11 दिसंबर 2020। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे जनता की नज़र से। जो उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। स्रोत 1, 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के ये उस टाइम की बात है जब 1857 की क्रांति चल रही थी। उस टाइम भारत में, तो उस टाइम के बारे में ये बता रखा है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। तो विष्णु भट्ट गोडसे ने कौन सी पुस्तक लिखी? माझा प्रवास से कुछ अंश दिए गए हैं, कुछ माझा प्रवास पुस्तक से लिखी, माझा प्रवास नामक पुस्तक से ली गई हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में ही उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। कोहराम यानी कि लड़ाई दंगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने से के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। यानी कि उन्हें चेतावनी दी है अंग्रेजों को कि आप ये नियम 84 जो नियमों की सूची बनाई, इसको लागू करोगे तो आपको के लिए अच्छा नहीं होगा। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम कानून किए गए लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। स्रोत 2 है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, यानी कि यह बात हर टुकड़ी में फैल गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार पांडे के संस्मरणों में मिलती है। संस्मरण वो होते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा लिखे होते हैं जो उस टाइम पर होते हैं जहाँ जब घटना घटी होती है। तो वो उसमें वही बातें लिखते हैं जो उन्होंने उस टाइम पर देखी होती हैं। जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और उस अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्त होता रिटायरमेंट। सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने सन 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जमा जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। यानी कि जो सेना है क्या करना चाह रही है कि इसके बारे में जानने के लिए दिल्ली के बादशाह ने अपने खास व्यक्तियों को पूरे भारत में फैला दिया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी, यानी जो सिपाहियों के मन में चल रहा था उसको और ज़्यादा भड़काया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले, अनेक हजारों झूठ बोले और सिपाहियों को अपने मालिक और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि बगावत यानी कि उनका विद्रोह करने के लिए, उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना यानी कि गर्माहट यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने
फौरन यह कहानी घट दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे चले जाने की हिदायत दी, यानी घर लौट जाने के बारे में कहा। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने के लिए क्यों कहा? तो यहाँ पर इसका आंसर है यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा और सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, सीताराम पांडे कौन थे? उन्होंने संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो सीताराम पांडे जो थे, यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे सीताराम पांडे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सीताराम पांडे जो है एक सूबेदार थे और ये बंगाल के नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1862 में भर्ती हुए और 1860 में वहाँ से सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हुए। और उनको यह लिखने के से उनको संस्मरण लिखने का प्रेरणा किसने दी? उनको संस्मरण लिखने की प्रेरणा कमान अफसर नारगेट ने दी। तो यहाँ पर लिख देंगे कमान अफसर नारगेट ने उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये दोनों के दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे, ये भी और ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी फौज की भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों बढ़ गया था? तो यहाँ से इसका आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, अवध पर हुए कब्जे के कारण सिपाहियों में जो है गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए। तो इतिहास को जानने के लिए संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? संस्मरण जो है वही व्यक्ति लिखते हैं जो उस टाइम की घटनाओं को देख रहे होते हैं, तो वो अपनी आंखों देखी घटनाएं उसके अंदर लिख रहे होते हैं, सही बातें लिख रहे होते हैं, तो उस वजह से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो मैंने अभी आपको बताया। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। इसको आपको अपनी कॉपी में करके अपनी टीचर को फॉरवर्ड करना है। धन्यवाद।